खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। सफेद दाढ़ी वाले बाबा थे तो गरीब और वृद्ध, लेकिन नगर का राजा भी बाबा से जलता। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए। ये कहानी है सुंदर नगर में रहने वाले सफेद दाढ़ी वाले बाबा की, जो जंगल की लकड़ियां बेचकर जीवन यापन करते थे। ये गरीब थे, लेकिन बाबा अपनी विचित्र बातों और सफेद घोड़े के लिए जाने जाते थे। बाबा के पास सफेद रंग का बहुत सुंदर घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पूरे नगर तो क्या, आसपास के राज्यों में भी नहीं था। इस कारण राजा भी दाढ़ी वाले बाबा से ईर्ष्या करता था। ऐसा घोड़ा कई अमीर लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों के दाम लगाए, लेकिन दाढ़ी वाले बाबा पर किसी प्रलोभन का असर नहीं हुआ। बाबा एक ही बात कहते, ये घोड़ा नहीं है, ये मेरे परिवार का सदस्य है, ये कोई संपत्ति नहीं है। मैं धन के लालच में घर के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक सुबह बाबा ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाबा ने इधर उधर ढूंढा, लोगों से पूछताछ की, पर घोड़ा नहीं मिला। खबर पूरे नगर में फैल गई। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और जले पर नमक छिड़कते हुए बातें करने लगे। हमें तो पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। ये बाबा बहुत गरीब और कमजोर है, भला इतनी कीमती घोड़े की रक्षा कैसे करता। एक आदमी हंसते हुए बोला, बाबा तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, इससे बुरी किस्मत क्या होगी। अगर घोड़ा राजा को बेच देते तो अच्छा खासा धन मिल जाता और बुढ़ापा भी आराम से कट जाता। बाबा ने किसी की बात का रिएक्ट नहीं किया, बस एक ही बात कही, जो है सब ठीक है। सच केवल इतना है कि अस्तबल में घोड़ा नहीं है, बाकी आगे देखेंगे। इस बात को 1 महीना गुजर गया। फिर अचानक एक रात घोड़ा वापस लौट आया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वो जंगल भाग गया था। पर आश्चर्य की बात ये हुई कि घोड़े के साथ उसी नस्ल के 1 दर्जन घोड़े और आ गए। खबर फिर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोग इकट्ठा हुए और बाबा से बोले, आप सच कह रहे थे, घोड़े का जाना दुर्भाग्य नहीं था, ये तो वरदान साबित हुआ। आपके तो वारे न्यारे हो गए, अब तो आप घोड़े के व्यापारी बन सकते हो। बाबा शांत रहे, बोले, सत्य तो ये है कि घोड़े के साथ और 12 घोड़े आए हैं, जो है सब ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। बाबा के जवान बेटे ने जंगली घोड़ों को सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद लड़का जंगली घोड़े से गिरा और एक पैर से लंगड़ा हो गया। लोग फिर इकट्ठा हुए और दुख जताते हुए बोले, बाबा आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, 12 घोड़े मिलना आशीर्वाद नहीं, आपके इकलौते बेटे का पैर टूट गया, अब इसकी शादी कैसे होगी, बेचारी की किस्मत खराब है। लेकिन बाबा लोगों की बात पर कोई असर नहीं दिया। बाबा ने कहा, सत्य यह है कि बेटे ने पैर गंवाया है, ये सत्य है। अब मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद करनी है, लेकिन जो है सब ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने विशाल सेना के साथ नगर पर हमला किया। अचानक हुए आक्रमण से राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी, लेकिन इसलिए नगर के सभी युवकों को बलपूर्वक सेना में ले जाया गया। लेकिन लंगड़ा होने के कारण दाढ़ी वाले बाबा का बेटा बच गया। लोग रोते बिलखते बाबा के घर गए। लोगों ने दाढ़ी वाले बाबा से कहा, बाबा आप सही थे, बेटे का पैर टूटना आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे चले गए, अब पता नहीं कब लौटेंगे। बाबा हम सब जानते हैं कि आप सुख दुख में संग रहते हो, हमारी मदद करो। बाबा ने कहा, सबसे पहले सत्य को समझो। सत्य केवल यह है कि आपके बेटे मातृभूमि की सेवा में गए हैं। शायद आपकी मर्जी नहीं थी, फिर भी गए हैं। बाकी ये दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, ये कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं, दूसरी बात, आप लोग जब तक उन्हीं को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ोगे, तब तक परेशान होते रहेंगे।
किस्मत का क्या ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना है तो अपने कर्मों का रखो, अपनी सोच का रखो और मस्त हल्के बने रहो। दोस्तों, ये कहानी ओशो की कहानी से प्रेरित है। ओशो कहते हैं, किस्मत, फायदा, नुकसान या किस्मत यह होने का छोटा हिस्सा है। जैसी एक लाइन पढ़ के तुम पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, एक लाइन पढ़ के तुम पूरी किताब को नहीं समझ सकते, वैसे ही एक घटना के दम पर तुम जीवन के अच्छे या बुरे का फैसला नहीं कर सकते। ओशो कहते हैं, जो हमारे बस में नहीं होता हम उसके बारे में राय बना लेते हैं और बेमतलब जजमेंट देकर परेशान होते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को लेकर निष्कर्ष मत निकालो, बल्कि इस पल में रहो, इस पल में जीवन है और मस्त रहकर अपना काम करो। स्वामी विवेकानंद माइंड कंट्रोल के लिए कहते हैं कि आपको जो भी मिलना चाहिए वो आपके लक्ष्य में ढूंढिए, तब जाकर उन भटकना बंद करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो माइंड कंट्रोल पर अगला वीडियो देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाती रहूंगी, हम जीतेंगे।